हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है रेल। बच्चों, ये एक पोएम है ना। तो इसे आपको समझने के साथ साथ याद भी करने हैं, और अगर आप पोएम को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर पोएम को पढ़ने से पहले हम नए शब्दों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द है उत्तर, दूसरा शब्द है पूर्व, तीसरा है दक्षिण और चौथा है पश्चिम। बच्चों, ये डायरेक्शंस है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ, ये यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ। जो ऊपर की ओर होता है ना, वो होता है नॉर्थ, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं उत्तर। नीचे जो होता है वो होता है साउथ, और हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिण, द से दक्षिण। और इस साइड जो होता है वो होता है ईस्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व। और इस साइड जो होता है वो होता है वेस्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं पश्चिम, ठीक है। तो ये आपको मैंने डायरेक्शंस बता दिए। अब यहाँ से देखकर आप मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट वाला शब्द है उत्तर, ये कहाँ पर होगा। तो ये यहाँ पर होगा, है ना। अब पूर्व कौन सा है, पूर्व कौन सा है बताइए। पूर्व ये वाला है। दक्षिण कौन सा है, तो दक्षिण ये नीचे साउथ वाला जो है। अब ये पश्चिम है, तो पश्चिम कौन सा है, तो इधर वेस्ट वाला है पश्चिम। तो ये आपने डायरेक्शंस को पढ़ लिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड है कोलकाता। बच्चों, कोलकाता तो एक शहर है। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ पर कोलकाता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, है ना, जिसे कैपिटल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड को। ये है लखनऊ। लखनऊ भी एक शहर है ना, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद हम लास्ट शब्द को पढ़ेंगे। ये है संदेश। संदेश का मतलब होता है लेटर, है ना, चिट्ठी जिसे आप कह सकते हैं। तो हमने नए शब्दों को पढ़कर कंप्लीट कर लिया। अब चलिए पोयम को पढ़ते हैं। हम फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छुक छुक करती रेल चली, लाल पीले नीले रेल चली। तो रेल कैसे चल रही है, रेल का मतलब ट्रेन। वो कैसे करके चलती है, छुक छुक करके चलती है। कौन कौन से रंग की रेल है, लाल पीले नीले रंग की रेल है। अब आगे पढ़ते हैं। दिल्ली से चल कोलकाता जाती, केरल से चल लखनऊ आती। तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है रेल, तो दिल्ली से कोलकाता जाती और केरल से लखनऊ आती। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उत्तर से चल दक्षिण जाती, पूर्व से चल पश्चिम आती। तो अभी अभी मैंने डायरेक्शन बताया था ना, उत्तर से चल दक्षिण आती, किधर जाएगी बताइए, ऐसे, है ना। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण। तो रेल कैसे जा रही है, रेल उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। इसके बाद पूर्व से चल पश्चिम आती। तो पूर्व किधर है बताइए, इधर, है ना। पूर्व से चल पश्चिम को जाती। अब आगे पढ़ते हैं। नदी नाले सब पार करती, बिछड़े हुए को गले मिलाती। तो जब रेल चलती है तो कितने सारे नदी क्रॉस करती है, नाले भी आते हैं कभी कभी। तो सब कुछ पार करते हुए रेल एक जगह से दूसरी जगह को जाती है, और क्या करती है, बिछड़े हुए को गले मिलाती। अब सोचिए, आपका घर यहाँ है, फिर आपका जो मामा का घर है वो काफ़ी दूर में है। तो आप जब अपने यहाँ से मामा के घर जाते हैं तो जाकर खुशी खुशी गले मिलते हैं ना, तो आप बिछड़े हुए को गले मिलाती। तो ट्रेन किस तरह से हमारी हेल्प करती है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती। ट्रेन कभी थकती है क्या, नहीं ना, वो तो हमेशा चलती रहती है। जब उसका टाइमिंग होता है तो एक जगह से दूसरी जगह को चली जाती है। तो वो चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती, है ना।
जब वो चाहती है तब वो रुकती है, जब भी नेक्स्ट स्टेशन आता है तो वो रुकती है। आम केले और आलू लाती, अन्न भी भरकर ले जाती। अब यहाँ पर बात हो रही है पैसेंजर ट्रेन की नहीं बल्कि गुड्स ट्रेन की, जिस ट्रेन में सामान एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाती है। एक तो होता है पैसेंजर ट्रेन, उसमें हम और आप बैठकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी होती है गुड्स ट्रेन, उसमें सामान लेकर जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो उसी ट्रेन की बात हो रही है। उसमें क्या क्या भर कर ले जा रहे हैं? आम, केले और आलू लाती, अन्न भी भर कर ले जाती। अन्न का मतलब चावल, है ना, चावल और जितने भी अन्न है वो सब, ग्रेन्स जिसे आप कहेंगे। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। छोटे बड़े का भेद मिटाती, जात पात का रोग हटाती। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ट्रेन में जब सफ़र करते हैं हम लोग, तब उसमें छोटे बच्चे, बड़े लोग, बूढ़े लोग, सभी एज के लोग बैठते हैं। तो इससे क्या होता है? छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। ऐसा कोई बात नहीं होता है कि सिर्फ बड़े लोग इसमें बैठ सकते हैं, या फिर ऐसा भी कोई बात नहीं होता है कि सिर्फ छोटे बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। हर एज के लोग इसमें बैठते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। भेद का मतलब डिफरेंस। जात पात का रोग हटाती। और ऐसा भी नहीं होता कि ट्रेन में केवल एक ही कास्ट के लोग बैठेंगे, है ना। सभी कास्ट के लोग बैठते हैं, सभी जात के लोग बैठते हैं। कास्ट का मतलब होता है जैसे मान लो कोई सिंह है ना, टाइटल होता है ना सिंह, या फिर कोई शर्मा है ना, या फिर कोई मुखर्जी है या बैनर्जी है। तो ये जो टाइटल है ना, इसी को कहते हैं कास्ट। तो जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन पे सफ़र करते हैं, तो क्या हमारा कास्ट पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो? नहीं ना। आपको केवल टिकट खरीदनी पड़ती है, आप वो टिकट लेकर ट्रेन में चले जाते हो सफ़र करने। तो हमसे कोई कास्ट पूछा नहीं जाता। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जात पात का रोग हटाती। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपना जात बताने का, अपना कास्ट टाइटल बताने का, और तभी हमें सीट मिलेगा बैठने को, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है हमें। अब आखिरी के 2 लाइन पढ़ते हैं। चलने से कभी ना घबराती, एकता का है संदेश सुनाती। अब ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो वो क्या घबराती है? नहीं ना। उसका जब टाइमिंग होता है वो अपने टाइम पे निकल जाती है, और एकता का है संदेश सुनाती। बच्चों अभी अभी जो हमने पढ़ा कि हर जात के लोग बैठते हैं ट्रेन पे, हर उम्र के बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी लोग बैठते हैं ट्रेन पे और एक साथ सफ़र करते हैं सब लोग, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि एकता है इसमें, है ना। हम हर जात के लोग एक साथ बैठ के, हर उम्र के लोग एक साथ बैठ के सफ़र करते हैं। तो ये तो एकता, यूनिटी को ही तो दर्शाता है ना। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, एकता का है संदेश सुनाती। तो बच्चों पोयम हमने पढ़कर समझ लिया सब कुछ। अब चलिए एक बार लय से इसको पढ़ते हैं, है ना। छुक छुक करती रेल चली, लाल पीले नीले रेल चली। दिल्ली से चल कोलकाता जाती, केरल से चल लखनऊ आती। उत्तर से चल दक्षिण जाती, पूर्व से चल पश्चिम आती। नदी नाले सब पार कराती, बिछुड़े हुए को गले लगाती। चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती। आम केले और आलू लाती, अन्न भी भरकर ले जाती। छोटे बड़े का भेद मिटाती, जात पात का रोग हटाती। चलने से कभी न घबराती, एकता का है संदेश सुनाती। तो बच्चों मुझे यकीन है कि आप इसको ज़रूर याद करेंगे। आपने तो समझ लिया पोयम को, अब 1 से 2 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इसके वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। अभ्यास में क्या है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपको इसका आंसर एक वर्ड में बताना है। रेल कहाँ से चलकर कोलकाता गई? तो बताइए कहाँ से चलकर कोलकाता गई? दिल्ली से, है ना। दिल्ली से चल कोलकाता जाती। ख नंबर में है, रेल पूर्व से चलकर कहाँ आती है? तो पूर्व से चलकर पश्चिम को जाती, है ना। पूर्व से चल पश्चिम को जाती। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ग नंबर में क्या है? रेल क्या भर कर ले जाती है? तो अन्न भर कर ले जाती है। यहाँ पर ले जाने की बात कहा जा रहा है, तो
अन्न, अ आधा ना और ना, अन्न। अन्न का मतलब होता है ग्रेन्स, है ना। बच्चों आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ग्रेन्स 5 ग्रेन्स के नाम जरूर लिखना, है ना। चलिए घ नंबर में देखते हैं क्या है। रेल छोटे बड़े का क्या मिटाती है? तो रेल छोटे बड़े का भेद मिटाती है ना। भेद का मतलब होता है डिफरेंस। चलिए आगे पढ़ते हैं। जोड़े बनाइए, मतलब मैच द फॉलोइंग। नदी, नदी के साथ क्या होगा? नाले। जात पात, छोटे बड़े। कितना इजी है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 नंबर में है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। वहाँ पर था एक वर्ड में लिखिए और यहाँ पर है एक वाक्य में, मतलब एक सेंटेंस में लिखिए। का नंबर है, रेल किनको गले मिलाती है? तो बिछुड़े हुए को गले मिलाती है। बिछुड़े हुए को गले मिलाती है। रेल क्या संदेश सुनाती है? तो एकता का संदेश सुनाती है, एकता का संदेश सुनाती है। इसके बाद ग नंबर है, रेल कौन सा रोग हटाती है? जात पात का रोग हटाती है। 3 नंबर में हमारा कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर में क्या है? क्या आपने दिल्ली की मेट्रो रेल से सफ़र किया है? यदि हाँ तो उसके बारे में अपने सहपाठियों को बताइए। सहपाठियों का मतलब होता है क्लासमेट। तो अगर आपने दिल्ली की मेट्रो रेल में सफ़र किया है तो आप अपने क्लासमेट को बताइए इसके बारे में। और यहाँ पर आपके क्लासमेट कौन है? कमेंट बॉक्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप दिल्ली मेट्रो में अगर कभी सफ़र किए हो तो क्या एक्सपीरियंस किए हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। 5 नंबर है, रेलगाड़ी से जुड़ी कोई 3 शब्द लिखिए। तो ट्रेन से जुड़े हुए आपको 3 शब्द लिखने हैं। एग्जाम्पल दिया है टिकट, ट्रेन से ही जुड़ा हुआ शब्द है टिकट। तो उसी तरह से 3 नाम और आपको लिखने हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। स्टेशन लिख सकते हो, है ना। और क्या लिख सकते हो बताओ? टिकट कलेक्टर, रेलवे ट्रैक। तो इस तरह से कई सारे शब्द हैं, आप मुझे यहाँ पर लिखकर आप अपना रिवीजन कर सकते हो। 6 नंबर में है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिन यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो आप कहीं भी जाते हो, बाज़ार जाते हो, नानी के घर जाते हो, तो कहीं भी जाते हो तो जिन यातायात मतलब जिस गाड़ी से आप जाते हो यहाँ पर नाम लिखने हैं उसके। मतलब इनडायरेक्टली ये आपको कह रहा है कि आप 1 2 3 4 व्हीकल्स के नाम लिखिए जिससे आप कहीं भी ट्रेवल करते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे पूरी पोएम को अच्छी तरह से, और आपका होमवर्क है इसको याद करना। तो आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।